रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। चरस की डिलीवरी हो गई क्या? यस सर, माल भी आ गया। वाह शाबाश। झोल झाल नहीं तो कोई माल नहीं। हीरोइन का क्या हुआ? सर, 2 पेटी में बॉलीवुड वाली नहीं मिली तो टॉलीवुड वाली ले आया। अबे गधे, हीरोइन नहीं हेरोइन का बोला था, वापस कर। कलयुग है भाई, कलयुग है। राम जी का जमाना थोड़े है। नमस्कार दोस्तों, ऋषि ज्ञानामृत शो के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। कलयुग में सिर्फ बुरे लोगों के पास ही पैसा होता है। अब इन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई बॉलीवुड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट सेक्युलर यापा रोग से बुरी तरह ग्रसित घोंचुओं को समझाने कौन बैठा है? लेकिन फिर भी इस प्रश्न का हम जवाब जरूर देंगे। हमारे एपिसोड को अंत तक देखना मत भूलिएगा। हम बात करेंगे ऐसे अद्भुत ग्रंथ की जिसकी महिमा मुसलमान मुगलों तक ने मानी थी। श्री योग वशिष्ठ महारामायण एक अद्वितीय ग्रंथ जिसमें अद्वैत वेदांत के गूढ़तम रहस्यों को विभिन्न वृत्तांतों द्वारा समझाया गया है। जैसे महाभारत का सार श्रीमद् भगवत गीता है, उसी प्रकार वाल्मीकि कृत रामायण का सार श्री योग वशिष्ठ महारामायण को माना जाता है। इसे महारामायण, आर्ष रामायण, वशिष्ठ रामायण, योग वशिष्ठ रामायण और ज्ञान वशिष्ठ नामों से भी जाना जाता है। स्वामी शिवानंद जी के शब्दों में श्री योग वशिष्ठ महारामायण संस्कृत भाषा में रचित उच्चतम वेदांत का पूर्वतम ग्रंथ है। इसमें राम जी और उनके गुरुदेव श्री वशिष्ठ मुनि जी का संवाद है। इन्हीं उपदेशों द्वारा रामचंद्र जी अपने आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हुए थे। इन उपदेशों में महामुनि वशिष्ठ जी ने विभिन्न वृत्तांतों व लघु कथाओं द्वारा बड़ी सुंदर रीति से वेदांत के सिद्धांतों को प्रकट किया है। आइए हम जानते हैं इस शास्त्र के इतिहास के बारे में। इस शास्त्र की रचना कब हुई, इसके बारे में कोई नहीं जानता। विभिन्न स्कॉलर्स के विभिन्न मत है, लेकिन ऐसा कोई डेफिनेट रूप से ये कहना संभव नहीं है कि शास्त्र की रचना कब हुई थी। स्वामी शिवानंद जी के शिष्य स्वामी वेंकटेशानंद जी के अनुसार श्री योग वशिष्ठ महारामायण के उपदेशों का वर्णन 13वीं सदी के संत ज्ञानेश्वर जी के शास्त्रों में भी आता है। मुगलों के समय इस शास्त्र का ट्रांसलेशन पर्शियन यानी कि फारसी भाषा, जो मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उसमें भी करवाया गया। अकबर के समय कुछ ट्रांसलेशंस थे। वशिष्ठ जुग, जुग वशिष्ठ और शरीक अल मारिफात, जो कि कुरानिक वर्सेस में श्री योग वशिष्ठ के सिद्धांतों को समझाने का एक प्रयास है। जहांगीर के समय भी कुछ ट्रांसलेशंस हुए थे, जिनमें से लघु योग वशिष्ठ जो निजाम अल पानीपती ने ट्रांसलेट किया था, मुंतखब ई जुग और तर्जुमा ई जुग वशिष्ठ। तो मुगल भी काफी इस शास्त्र से प्रभावित थे। इस शास्त्र के प्रचार में दारा शिकोह की बहुत अहम भूमिका है। दारा शिकोह औरंगजेब के बड़े भाई थे, पर औरंगजेब के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत वो काफी टॉलरेंट स्वभाव के थे। वो हिंदू संस्कृति का, हिंदू पंडितों का और दूसरे धर्मों का काफी आदर करते थे। तो दारा शिकोह ने श्री योग वशिष्ठ महारामायण का एक ट्रांसलेशन पढ़ा, जो कि शेख सूफी द्वारा किया गया था। और इसके बाद एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। द डॉन के हिसाब से इस घटना का वर्णन दारा शिकोह ने स्वयं किया है। और पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी में भी ऐसे ग्रंथ है जिसमें ऐसा आता है
कि दारा शिकोह के साथ ये घटना घटी थी। तो दारा शिकोह ने जब ये ग्रंथ पढ़ा तो उसी रात उनको सपने में वशिष्ठ मुनि और राम जी के दर्शन हुए और वशिष्ठ मुनि ने कहा, दारा तुम सच्चे जिज्ञासु हो, इनसे मिलो, ये रामचंद्र जी हैं, ये तुम्हारे गुरु भाई हैं। और इसके बाद वशिष्ठ मुनि ने संकेत किया और फिर राम जी ने दारा शिकोह का आलिंगन किया। इस घटना से दारा शिकोह को ऐसी प्रेरणा मिली कि उसने फिर हिंदू पंडितों को मिल करके उनके साथ युग वशिष्ठ नाम का श्री योग वशिष्ठ रामायण का फारसी भाषा में ट्रांसलेशन किया गया और ये ग्रंथ काफ़ी पॉपुलर हुआ। और मैं कहूँगा कि आज के ज़माने में, मुगलों के ज़माने में और 19th सेंचुरी में जितने स्कॉलर्स ने बात किया है, युग वशिष्ठ से उन्होंने काफ़ी इंस्टेंसेस कोट किए हैं। तो आप सोचिए ये ग्रंथ कितना महान होगा जिसको लेकर मुगल स्वयं उन्होंने अपनी भाषा में एक हिंदू धर्म के ग्रंथ को ट्रांसलेट करवाया। इस शास्त्र का प्रचार फारसी में हुआ, ज़ोरोएस्टर को मानने वालों में भी हुआ और यहाँ तक कि बहाई फेथ को जो मानते हैं उनके जो संस्थापक बहाउल्लाह, उन्होंने भी इस शास्त्र के कुछ इंस्टेंसेस को कोट किया है जो हम आगे देखेंगे। तो हम इस शास्त्र की महिमा के बारे में जानते हैं। स्वामी शिवानंद जी इस शास्त्र को लेकर कहते हैं, श्री योग वशिष्ठ महारामायण वेदांत ग्रंथों में शिरोमणि है। जो इस शास्त्र को रुचिपूर्वक एवं एकाग्रचित्त होकर अध्ययन करेगा वो आत्म साक्षात्कार के बिना नहीं रह सकेगा। इस शास्त्र द्वारा संसारी से संसारी व्यक्ति भी वैराग्य को प्राप्त करके परम शांति पा सकता है। तो इसी शास्त्र के बारे में विनायक दामोदर सावरकर अपनी ऑटोबायोग्राफी माई ट्रांसपोर्टेशन टू लाइफ में कहते हैं, अचानक से मुझे श्री योग वशिष्ठ महारामायण मिला। इसे पढ़ने के बाद मैं इसे वेदांत ज्ञान का सबसे श्रेष्ठ शास्त्र मानता हूँ। इसके कथन इतने तार्किक हैं, श्लोक इतने सुंदर कि मन अद्भुत हर्षोन्माद में खो जाता है। दरअसल हुआ ये था कि सावरकर जी ने बहुत सारे धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। उन्होंने क्रिश्चियनिटी से बाइबल पढ़ा और उन्होंने कुरान तक का भी अध्ययन किया और फिर उन्हें श्री योग वशिष्ठ रामायण मिला और उसके बाद ये शास्त्र उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसकी बुरी बुरी प्रशंसा की है। इस शास्त्र को पढ़ के वे इतने आनंदित हुए, इतने खो गए कि कई बार वो घंटों पड़े रहते थे। वो कहते थे कि मुझे कुछ और करने की इच्छा ही नहीं होती है, ये प्रचार कार्य ये सब में मेरी रुचि नहीं होती है। इस शास्त्र के ज्ञान में इतना रस है कि मुझे बस इसी में बैठे रहने की इच्छा होती है। डेविड गॉर्डन व्हाइट जो एक प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट है, इंडोलॉजी यानी कि भारत और भारतीय संस्कृति की स्टडी को इंडोलॉजिस्ट बोलते हैं, उन्होंने अपने बुक द योग सूत्र ऑफ पतंजलि में ये शब्द कहे हैं, अद्वैत वेदांत पर टिप्पणी करने वालों के लिए योग वशिष्ठ 12वीं सदी से भी पहले से सबसे प्रमुख स्रोत रहा है। बाइबल के अनुसार सृष्टि का आरंभ 4000 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है और जितने दूसरे अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उन सब में इसी डेट के आसपास क्रिएशन का टाइम बताया गया है। और दूसरे धर्मों में उनके ग्रंथों में ऐसा आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 BC तक उन्होंने इस डेट का बताया है कि वर्ल्ड का क्रिएशन इस टाइम पे हुआ था। लेकिन बहाउल्लाह उनका ये मानना है कि सृष्टि का आरंभ अर्वाचीन है। और बहाउल्लाह मज़े की बात यह है कि वे भी श्री योग वशिष्ठ महारामायण के सिद्धांत को जानते थे। उन्होंने भी हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया था। ये बात उनके कई सारे छोटे छोटे बुक्स में आते हैं जिसको हम टैबलेट्स बोलते हैं। तो बहाउल्लाह जी का ये जो मत है, ये श्री योग वशिष्ठ महारामायण में जो काकभुशुंडी जी का संवाद आता है उसके ऊपर आधारित है। काकभुशुंडी जी वशिष्ठ जी से बोलते हैं, हे ब्राह्मण, सैकड़ों असंख्य मनु बीत गए, ये सब प्रभाव के आधिक्य से परिपूर्ण थे एवं सैकड़ों चतुर्युग भी बीत गए, इसका भी मुझे स्मरण है। तो साइंस के अनुसार जो पहले होमोसेपियंस यानी कि मनुष्य जो पाए गए हैं वो 3,15,000 BC के आसपास पाए गए हैं। तो अब इस बात को सुनकर हिंदू धर्म को अनसाइंटिफिक बताने वाले क्या बोलेंगे? शायद 4000 ईसा पूर्व से पहले ये लोग जितने लोग थे ये सब किसी BBC के डॉक्यूमेंट्री के किरदार रहे होंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में। तो हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म कितना महान है, कैसे कैसे शास्त्रों का खजाना छुपा हुआ है। अगर कोई तटस्थ रूप से हमारे धर्म शास्त्रों का अध्ययन करे तो निसंशय उसके मन में यह प्रकाशित जरूर हो जाएगा कि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति जैसी कोई संस्कृति ही नहीं है। इस संस्कृति द्वारा
अनादिकाल से कई लोगों को ईश्वर दर्शन व आत्मदर्शन का प्रसाद मिलता आया है और आगे भी मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं शो के शुरू में किए हुए प्रश्न के उत्तर की ओर। क्या कलयुग में ही बुरे लोग, पापी लोग धनी होते हैं? तो इस प्रश्न का जवाब आपको मैं नहीं दूंगा, श्री राम जी देंगे। और राम जी श्री योग वशिष्ठ महारामायण के 13वें सर्ग में ये कहते हैं, जैसे अज्ञान से आग को पैर से कुचलकर जली हुई कोई अभागिन एक जगह चरण नहीं रख सकती, किंतु हाथ पैर पटकती हुई इधर उधर घूमती है, उसकी चेष्टा एक सी नहीं रहती, वैसे ही श्री भी शास्त्र प्रतिपादित सदाचार से रहित पुरुष को प्राप्त कर इधर उधर घूमती फिरती है, कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती। तो ये बात राम जी भी कहते हैं कि जो धन होता है, जो लक्ष्मी होती है, वो कोई जरूरी नहीं है कि योग्य व्यक्ति के पास ही हो, ये पापियों के पास भी हो सकती है। और ये राम जी ने कहा है तो ये उनके जमाने में भी ऐसा होगा। ये दिव्य ज्ञान हमें मिलता है श्री योग वशिष्ठ महारामायण में। तो इस शास्त्र का आप सब लाभ उठाइए और इसका नित्य अध्ययन कीजिए। लेकिन रामचंद्र कह गए सिया से, अरे कहाँ कह गए भाई, रामायण में तो ऐसा कहा नहीं। गूगल में मैं सर्च करते करते थक गया, लेकिन श्री रामचरितमानस में भी ऐसा कहीं राम जी ने कहा हो, ऐसा भी मुझे कहीं मिला नहीं। अगर आपको मिले तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमारे बताइएगा, और ये भी जरूर बताइएगा कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा और क्या आप इस तरह के कंटेंट और देखना चाहेंगे। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, बुरे का अंत बुरा ही होगा, अंत समय बहुत पछताएगा। ओए सर मैं मजाक कर रहा था। अरे आप लोग लाइक कीजिए, आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए।